दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जिरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 5 वर्ष की आयु में राजेंद्र प्रसाद को उनके समुदाय की एक प्रथा के अनुसार एक मौलवी के सुपुर्द कर दिया गया, जिस मौलवी ने उन्हें फारसी सिखाई। इसके बाद उन्हें हिंदी और अंक गणित सिखाई गई। मात्र 12 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद का विवाह राजवंशी देवी से हो गया। राजेंद्र प्रसाद एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें 30 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी दी गई। वर्ष 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उनके शिक्षकों में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे। बाद में उन्होंने विज्ञान से हटकर कला के क्षेत्र में एमए और कानून में मास्टर्स की शिक्षा प्राप्त की। इसी बीच वर्ष 1905 में अपने बड़े भाई महेंद्र के कहने पर राजेंद्र प्रसाद स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सतीश चंद्र मुखर्जी और भगिनी निवेदिता द्वारा संचालित डॉन सोसाइटी से भी जुड़े थे। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद राजेंद्र प्रसाद आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरह शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जनवरी 1934 को जब बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आया, तब राजेंद्र प्रसाद जेल में थे। जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद धन जुटाने और राहत के कार्यों में लग गए। वायसराय की तरफ से भी इस आपदा के लिए धन एकत्रित किया जा रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राहत कार्य के लिए जुटाए गए धन में 30,80,000 रुपए की राशि एकत्रित कर ली थी और वायसराय इस राशि का केवल 1/3 हिस्सा ही जुटा पाए। राहत का कार्य जिस तरह से व्यवस्थित किया गया था, उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कौशल को साबित किया। इसके तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया। उन्हें 1939 में महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। 1946 को जब संविधान सभा को भारत के संविधान के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज़ादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने काफी सूझबूझ से किया और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के कार्यकाल के बाद वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवन के कुछ महीने उन्होंने पटना के सदाकत आश्रम में बिताए। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहांत हो गया।